हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो का मौजू हेलमेट है जो कि मैंने LS2 से अपग्रेड करके शूबर्थ E1 जर्मनी से मंगाया। ये जर्मन टेक्नोलॉजी, जर्मन इंजीनियरिंग है और इसमें बहुत सी खूबियाँ हैं, अच्छी सी फीचर है इसमें। और ये एक एडवेंचर हेलमेट है जो कि पुराना वाला हेलमेट वो एडवेंचर नहीं था, और मेरे पास मोटरसाइकिल एडवेंचर मोटरसाइकिल। तो चलिए देखते हैं इसके फीचर और क्वालिटी। लेट्स गो। ये ब्लैक कलर में है और इसका वाइजर पिन लग भी लगा हुआ है पहले से। और ये इसका एडवेंचर पीक है जो कि आप रिमूव भी कर सकते हैं। और अगर आप एडवेंचर पे नहीं जाते हैं तो इसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये आप लोगों की मर्ज़ी है। अगर आप सिर्फ स्ट्रीट में चलाते हैं तो फिर इसी तरह जाए, बगैर ये इसी तरह इसको मॉडुलर कहते हैं। ये पूरे का पूरा जो है ना खुल जाता है ऊपर की तरफ से। आप इस पे गॉगल्स भी लगा सकते हैं। भी देखते हैं कि ये साइज़ में कैसा है। ये अब लॉक हो गया तो ये कुछ इस तरह है इसका ये पीक। यानी आप इस साइड से भी खोल सकते हैं, इस साइड से भी, दोनों तरफ। और ये एक सनराइज़र है। इसका पीक भी आप रेगुलेट कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे कर सकते हैं तकरीबन। अगर आप इसको खोले तो आप और भी ऊपर कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऊपर कर सकते हैं इसको। अगर आप इसको नीचे करो, मिसाल के तौर पे यहाँ तक, तो ये चैन वाला ये जब निकल जाता है, ओपन हो जाता है, तो ये साथ में इसके साथ ओपन हो जाता है। तो ये जो है ना, अगर आप किसी जगह पे तेल डलवाना पड़ता है, पेट्रोल, तो सिर्फ आप ये वाला हिस्सा खोल दें। बकाया जो है ना पूरा हेलमेट खोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये पीक वाला ये एडवेंचर हिसाब किताब है। तो सर में भी बहुत फिट, यानी सही टाइट बैठा हुआ है। और
वज़न इसकी ज़्यादा है मगर मुझे तो महसूस नहीं, मुझे वो पुराना वाला बहुत में यानी उसमें उसका वज़न थोड़ा सा इनसे कम लगता है डॉक्यूमेंट के हिसाब से, मगर जब सर पे होता है तो बहुत भारी लगता है, पता नहीं क्यों। इंशाल्लाह भी तो सीज़न स्टार्ट नहीं हुआ है, 1-1.5 महीने में शायद स्टार्ट हो जाए। अभी मोटरसाइकिल गैराज में है और विंटर यानी सर्दियों की स्टोरेज में रखा हुआ है। 1.5-2 महीने में शायद सीज़न स्टार्ट हो जाए, फिर देखते हैं इसका रिव्यू फिर कुछ किलोमीटर के बाद करेंगे कि इसकी जो नॉइस रिडक्शन है, आवाज़ यानी कितनी आती है कितनी नहीं आती है। मगर अगर आप देखें पीछे से बहुत टाइट यानी गर्दन के साथ बहुत टाइट बैठा हुआ, ये इसकी वजह से शायद आवाज़ इतनी अंदर नहीं आएगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।